Hello everyone. So today we are going to start with our very new session, that is MCQ session on EVS part 3. Before this we have already completed our 2 sessions of MCQ on EVS, that is environmental studies. Now today I am going to bring for you the third part of your MCQ session. Okay, so let's start without wasting too much time. But before starting the session, please do like, share and subscribe my channel, and हो सके तो share this session with your friends so that most of the students will get the benefit of it. So let's start. Students, today's first question is, the gas leaked in Bhopal tragedy was. भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल, इथाइल आइसोनाइट, ब्यूटिल आइसोनाइट और सोडियम आइसोनाइट. चलिए स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश कीजिए. विच वॉज द गैस विच वॉज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? आप सबको पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे इंडिया की एक बहुत ही बुरी, बहुत ही बड़ी गैस ट्रेजेडी थी. ठीक है, जो एक गैस लीक होने के कारण हुई थी, जिसका इफेक्ट आज भी भोपाल में दिखता है. तो वो इन चारों में से कौन से गैस थे? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है. यस, द करेक्ट आंसर इज मिथाइल आइसोनेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉइज इज डैश साउंड, कांस्टेंट, अनवांटेड, लाउड और हाई फ्रीक्वेंसी. नॉइज कौन सी कैटेगरी में आता है? किस टाइप का साउंड होता है नॉइज? कांस्टेंट साउंड, अनवांटेड साउंड, लाउड साउंड या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को हम नॉइज कहते हैं, लाउड साउंड को हम नॉइज कहते हैं, कांस्टेंट साउंड को नॉइज कहते हैं या अनवांटेड साउंड को नॉइज कहते हैं. क्या लगता है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनवायरमेंटल स्टडीज़ के केस में आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग अपने सिलेबस में देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें उस पर कवर्ड है. ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपको जो बुक है वो बुक के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ऐसा नहीं. एनवायरनमेंट ये कंसेप्ट बहुत वास्ट है और कहीं से भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे दिखा, आप लोगों का सपोर्ट दिखा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स अगर मुझे दिखते हैं वीडियोस में, तो मैं और भी सेशंस लेके आऊँगी. अगर आपका लाइक्स रहा तो, आपके सपोर्ट दिखा तो. अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं एक दो सेशंस और लाके फिर ये सेशंस ख़त्म कर दूँगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को चाहते हो कि आप लोगों को और ऐसे सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज़ अनवांटेड साउंड जो होता है उसे ही हम लोग नॉइस कहते हैं. ये चीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिसीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश इनहैबिटिंग मर्क्यूरी कंटेमिनेटेड वाटर. ये हम लोग ने मरीन पोल्यूशन टॉपिक में पढ़े थे. ठीक है, इनहैबिटिंग मर्क्यूरी कंटेमिनेटेड वाटर इज, अगर आप ऐसी किसी फिश को खाते हो जो मर्क्यूरी कंटेमिनेटेड वाटर है में रहती है, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? कैंसर, फीवर, मिनीमाता डिसीज और ऑस्ट्रिसिरासिस. क्या लगता है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? अपने फूड के ऊपर भी आपको कितना ध्यान रखना है ये देखिए कि अगर हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, हर टाइप के पोल्यूशन को, ये अब ओशन पोल्यूशन की बात है, मरीन पोल्यूशन, ये सब चीज़ कैटेगरी में आता है, तो उसमें से जो लोग सी फूड खाते हैं उनको किस प्रकार का डिसीजेस हो सकते हैं वो इसमें पूछा गया है. देखिए, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मिनीमाता डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ. आजकल जो बहुत लोगों को स्किन कैंसर के इश्यूज आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन रेट बढ़ गया है, उसका रीज़न क्या है? एसिड रेन,
CO2 पोल्यूशन, एसिड रेन, CO2 पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, क्या लगता है आपको इनमें से विच इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन रादर, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या लगता है आपको? जो आजकल स्किन कैंसर बढ़ रहे हैं और म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है वो किसका रिजल्ट है? एसिड रेन का, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या ओजोन डिप्लीशन के कारण? आई होप आप लोग ने अपने आंसर्स करेक्ट दे दिए होंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसके कारण ही स्किन कैंसर्स बढ़ रहे हैं और म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, which of the water samples from the following four sources have the excessive quantity of calcium, sulfate, magnesium and bicarbonate? इन चारों में से कौन से वाटर सैंपल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम, सल्फेट, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट पाया जा रहा है? रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर या वेल वाटर? ठीक है, रिवर से, लेक से, सी से या वेल वाटर, ये चारों में से कौन सा सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम, सल्फेट, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट मिल रहा है? चलिए फटाफट सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रिवर वाटर। रिवर वाटर में सबसे ज़्यादा आपका क्या मिल रहा है? कैल्शियम, सल्फेट, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर बायोमैग्निफिकेशंस टू टेक प्लेस, आइडेंटिफाई इट। इनमें से कौन सा एक है जो एसेंशियल नहीं होता है बायोमैग्निफिकेशन के लिए? फोटोफेल्टॉन, एनिमल्स, जूफ्लैंटॉन्स और फिशेस। बताइए क्या लगता है आपको इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? Yes, the correct option is B, that is animals. Now next question is, eutrophication of surface water occurs due to the presence of, इनमें से किसके प्रेजेंस के कारण यूट्रोफिकेशन होता है? ऑर्गेनिक कार्बन, पेस्टिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक कार्बन? क्या लगता है? ऑर्गेनिक कार्बन के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण, सरफेस वाटर किसके कारण यूट्रोफिकेशन हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स के कारण या इनऑर्गेनिक कार्बन के कारण? चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज न्यूट्रिएंट्स के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ 5 इंफॉर्मेशन दी है, कॉलम 2 के साथ इनको मैच करना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको यहाँ पे फिलहाल मैंने नीचे आंसर्स में ऑप्शंस नहीं दी हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे अलग अलग मैचिंग कंसेप्ट के साथ। आपको उसमें सही मैच क्या है वो बताना है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मुझे सही आंसर बताना है कि सॉइल पोल्यूशन के साथ, सॉइल पोल्यूशन से इनमें से कौन सा प्रॉब्लम होता है, नॉइज़ पोल्यूशन के साथ क्या होता है। इस तरह से आपको अपना पेन पेंसिल ले लीजिए, एक पेपर में आंसर निकालिए सही वाला और मुझे बताने, आंसर सही निकालने की कोशिश कीजिए।
देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको मैच करना है। देखो सॉइल पोल्यूशन है, राइट। सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है कि सॉइल पोल्यूशन के कारण कैंसर होता है, कूलिंग टावर, फिश मरती है, हियरिंग लॉस होता है या सीवेज होता है, ये हम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें से जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो वो निकाल लो। जैसे नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन से हम जानते हैं ज़्यादा अगर हम हवा हल्ले में रहते हैं, आवाज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला होता रहता है आपके आसपास, तो उससे आपका क्या होगा, आपका हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। आपकी सुनने की जो शक्ति है वो खराब हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये हमको पता चल गया कि 2 का आंसर क्या है, डी है, ठीक है। इस तरह से आपको जब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आप उसमें देखो कि किस वाले ऑप्शन में 2 का आंसर डी है, तो ये एक हमको मिल गया। दूसरा देखते हैं, न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण क्या होता होगा, न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण कैंसर होता होगा, कूलिंग टावर प्रॉब्लम है, फिश मरती है या सीवेज प्रॉब्लम होता है। तो हमको पता है कि फिश, न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण फिश नहीं मर सकती। थर्मल पोल्यूशन से क्या होता है, ठीक है। देन ऑयल पोल्यूशन से क्या होता है, ऑयल पोल्यूशन से होता है फिशेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन, कैंसर किसका कॉज है, न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण कैंसर होता है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन के कारण कूलिंग टावर प्रॉब्लम्स आता है, सॉइल पोल्यूशन के कारण सीवेज में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब ये जो भी कुछ है हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। यस, द करेक्ट आंसर इज दिस वन। व्हाट इज दिस, सॉइल पोल्यूशन से होता है सीवेज इश्यूज। 2, नॉइस पोल्यूशन से होता है हियरिंग लॉस। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 का आंसर है डी। मैं एक बार ये इरेज कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली दिखे। हाँ देखिए 3 इज न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन से क्या होता है, कैंसर होता है। थर्मल पोल्यूशन से क्या होता है, कूलिंग टावर इश्यूज आते हैं। ऑयल पोल्यूशन से क्या होता है, फिश जो है वो मरती हैं, ठीक है। क्योंकि ऑयल पोल्यूशन जनरली क्या होता, कहाँ होता है, ओशंस में, जहाँ की बहुत सारे शिप्स के चलने के कारण जो उनसे जो ऑयल निकलता है वो कहीं ना कहीं ओशन को पोल्यूट करता है, जिससे कि उसमें रहने वाली फिशेस जो है वो मरती है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस दिए होंगे स्टूडेंट्स, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे कटिंग कंसेप्ट से आप जोड़ सकते हो वो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा और नेक्स्ट अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अब आप खुद से उसको सॉल्व कर पाओगे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताजमहल एट आगरा मे बी डैमेज्ड बाय। ताजमहल जो है आगरा में वो किसके कारण डैमेज हो रहा है, ये आपने इश्यूज बहुत बार न्यूज़ में भी सुने होंगे। SO2, CO2, H2O या N2, क्या लगता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO2, क्या है इसका रीज़न। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आंसर दीजिए, ये सारे आंसर्स तो आप लोग को आने चाहिए। चलो देखते हैं करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज SO2। SO2 इज द रीजन ऑफ डैमेजिंग ऑफ ताजमहल एट आगरा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास में समझाते हुए भी ये बात बताई थी कि आप लोगों को डेट्स याद रखने हैं, जो स्पेशल डेज हैं उनकी क्या डेट है वो याद रखनी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज रिकॉल्ड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे हम किस दिन मनाते हैं, अप्रैल 7, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल या 10 अप्रैल, क्या लगता है, अप्रैल मंथ में बनता है, ये बात याद रखिए। अब डेट बताइए इसमें से कौन सी डेट है जिस दिन हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। और ये सारी डेट्स, ऐसी जो भी डेट्स मैंने आपको क्लास के टाइम पे बताई हूँ वो सारी डेट्स को याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और पूछे जाते ही हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, आप लोग सब ये वीडियोस तो वॉच करते हैं लेकिन शायद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि अब भी मेरे चैनल में 82% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं इतने एफर्ट्स लूँ, वीडियोस डालूँ, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने में आप लोग का कुछ नहीं जाता है, उसमें आपको कोई चार्जेस अप्लाइड नहीं है, बट सब्सक्राइब रहेगा तो उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 7th of April is being celebrated as World Health Day. Next question is, underground water is non-polluted and safe. Is it true or false? अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो नॉन पोल्यूटेड होता है और सेफ होता है। क्या लगता है, सही है या गलत है? अंडरग्राउंड वाटर इज नॉन पोल्यूटेड एंड सेफ। क्या लगता है अंडरग्राउंड वाटर, क्या आपको क्या लगता है कि ज़मीन के नीचे का पानी नॉन पोल्यूटेड रहता है और सेफ रहता है? आप इमेजिन कीजिए कि बोरवेल से जो आप लोग पानी बाहर निकालते हैं, क्या वो पोल्यूटेड होता है या नहीं होता है? इस तरह से आपको सोचना है आंसर देने के पहले। यस, तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये यूज़ करते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉइस इज मेजर्ड इन डेसिमल स्केल। क्या नॉइस को हम लोग मेजर करने के लिए डेसिबल स्केल यूज़ करते हैं? ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है, सही है या गलत है? चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ट्रू। नॉइस हमेशा डेसिबल स्केल में ही मेजर किया जाता है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट, नॉन पॉइंट एंड मैन मेड सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और मरीन पोल्यूशन। इन चारों में से कौन से पोल्यूशन के सोर्सेज है? पॉइंट, नॉन पॉइंट और मैन मेड। ये सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे स्टूडेंट्स, याद करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप लोग ने पढ़ के आए होंगे तो यू विल डेफिनेटली एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एयर पोल्यूशन। ये याद रखना, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के 3 सोर्सेस हैं, पॉइंट, नॉन पॉइंट एंड मैन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रन ऑफ फ्रॉम लैंड एरिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मरीन पोल्यूशन। लैंड एरिया से जो रन ऑफ होता है, जो मट्टी बह के आती है, वो मरीन पोल्यूशन के में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। मतलब मरीन पोल्यूशन का वन ऑफ द रीजन है रन ऑफ फ्रॉम लैंड एरिया। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? चलिए बताइए क्या लगता है सही आंसर इसका। यस, द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। एक्चुअली रन ऑफ जो होता है लैंड एरिया से, वो उससे मरीन पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मॉग, पैन, स्मोक और फॉग, इनमें से क्या सही आंसर लग रहा है? विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग? ये एकदम ईजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप फट से दे सकते हैं, और मुझे कमेंट करके आप लोग नहीं बता रहे हैं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही आए। लास्ट 2 वीडियोस में डाल चुकी हूँ, उसमें से किसी का भी मुझे उसमें रिप्लाई नहीं आया कि हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट। तो आज के वीडियो जब आप वॉच करोगे तो इसके बाद मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओगे, एवरी वन ऑफ यू, कि आउट ऑफ 15 हाउ मेनी आंसर्स यू गॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज यस, नाम से ही पता चल रहा है स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो दैट इज स्मॉग। ठीक है, स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्मॉग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस को बार बार देखिए, या तो आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और
इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट एग्ज़ाम में आप लोग इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर कर सकते हो। और मुझे आज कितने क्वेश्चंस आपके सही आए हैं वो मुझे बताना मत भूलिएगा। चैनल, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।